पता नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। मेरी बारी। लो दादी, जीरे वाले राइस बन रहे हैं आज। कुछ नहीं, बहुत अच्छा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल रात सोते सोते काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैं एक्साइटेड इतनी ज़्यादा हो गई थी अपने न्यू फ़ोन को लेके। उसमें मैंने सब कुछ इंस्टॉल किया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ सब मैंने उसमें इंस्टॉल की। तो रात 2-2:30 बज गए थे मुझे लगता है सोते सोते। जोशी जी सो गए थे, उसके बाद मैं सोई हूँ। इतनी खुशी अभी सिम उसमें डालना है। सिम नहीं डाला गया अभी तक, क्योंकि सुबह अचानक से ही जोशी जी को कॉल आ गया। रात लेट सोई थी तो सुबह जल्दी उठने का मतलब बनता नहीं था। मैं उनको बोल रही थी आराम से उठूंगी। इन्होंने भी बोला था कि कल का ऑफ है मेरा करके, लेकिन अचानक से उनको कॉल आ गया। फिर ये नहाए, तैयार श्यार होके बस सिर्फ दूध पी कर गए हैं। इतनी जल्दबाजी में हुआ सब कुछ कि व्लॉग कब स्टार्ट करूं कब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बस अभी ये चले गए हैं टाटा बाय बाय करके। इनको मैं आ चुकी हूँ रूम में। और मेहंदी देखो अभी कितनी गाढ़ी हो गई है। उसमें मुझे लग रहा था मैं पता नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मैंने मतलब सूखी भी नहीं थी उसमें अच्छे तरीके से जब मैंने इसको कर दिया था, मतलब उतार दिया था। लेकिन फिर भी बहुत प्यारा रंग आ चुका है। और काम बहुत ज़्यादा भी फैला हुआ है, कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, कपड़े भी धोने हैं। कल मंगलवार है, फिर कल तो नहीं धुल पाएंगे। कहते भाइयों के लिए सही नहीं होता मंगलवार को कपड़े धोना। मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, कुछ लोग कहेंगे वहम ही है, लेकिन मैं हूँ ऐसी। वीरवार को मंगलवार को नहीं धोती मैं कपड़े। और साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ भी करना है। फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म पानी के साथ। जीरा भिगाना मैं कल रात फिर भूल गई थी। सिंपल पानी पिया जा रहा है यहाँ पे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने हो चुके हैं यहाँ पे शुरू। कुछ कपड़े हैं जो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, बाकी कुछ कपड़े हैं जो मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे ईजी में। जैसे कि कल करवा चौथ पे मैंने साड़ी पहनी थी, पिछोड़ पहना था, जोशी जी ने कुर्ता पजामा पहना था, तो वो कपड़े मशीन में नहीं धोए जा सकते, वो हाथ से ही धोने पड़ेंगे। साथ साथ में सफाई अभियान भी चालू कर लिया है अभी। जय हो सूर्यदेव भगवान। सभी कपड़े धो लिए गए हैं, तार में टांग दिए हैं सूखने के लिए। टीन टीन, जहाँ तक नज़र आएगी कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। इतने सारे कपड़े हो रहे थे धोने वाले। दोपहर के 12 बजे से भी ऊपर समय हो चुका है अभी। जस्ट अभी नहाकर तैयार हुई हूँ मैं। कपड़े सुखाते सुखाते पसीने में फिर से भीग चुकी हूँ। जोत मम्मी ने चला दी थी, पूजा पाठ उन्होंने कर लिया था। अभी दिवाली की सफाइयाँ भी शुरू करनी है, अब कल से लगूंगी। आज का तो आधा दिन कपड़े धोने में निकल गया। लाइट अगर ना जाए ना तो काम फटाफट से निपट जाए। लाइट के कट पे कट तो लेट करवा देती लाइट बहुत ज़्यादा। बाल्टी ले जाएंगे नीचे, टब ऊपर ही रख दूंगी। कपड़े सूख जाते हैं तो फिर मैं टब में ही लेके जाती हूँ उठा के। फिलहाल जोशी जी टेंडर भर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। जब कोई साइड मिलेगी तो अपने साथ फिर वो देवर जी को लेकर जाएंगे। फिलहाल देवर जी घर पे ही हैं, तो मम्मा और देवर जी ने भोजन कर लिया है। और यहाँ पर अभी मैं भोजन करने लगी हूँ। गर्मा गर्म 2 फुलके और बीन्स आलू की सब्ज़ी। मुझे बीन्स आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। पटियाला में मम्मी कम बनाते हैं बीन्स आलू, लेकिन जब मैं मायके जाती हूँ तो मैं स्पेशल लेकर आती हूँ सब्ज़ी मंडी से। नहीं मम्मी बनाओ, अच्छी बनती है। पापा भी कह रहे थे तेरी मम्मी लाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बीन्स काटने में टाइम लग जाता है ना थोड़ा ज़्यादा, ये बड़ा सिस्टम है। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। अभी जोशी जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी ब्रेकफास्ट कह रहे मैंने बाहर ही कर लिया था करके। मैंने कहा मेरा तो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। भोजन करने का मज़ा तभी आता है जब जोरों से भूख लगी हो। अभी खाना खाने के बाद बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई डन कर दी है मैंने। सुबह मम्मा ने जोत जला ली थी, पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि मेरा तो कपड़े धोने में आधा दिन आज का निकल गया। लेकिन कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैया रानी की, करवा मैया की अलग से मैंने चौकी लगा रखी थी। कोई भी तीज त्योहार होता है घर में स्पेशल, जैसे कि अभी नवरात्रे गए थे तो चौकी हमने अलग से लगा रखी थी, आपने देखा ही था। मंदिर तो जो है वो है ही, तो वो चौकी अभी सुबह सुबह मैं उठा लेती हूँ। आज सब कुछ लेट हो गया, नहाना ही लेट हो गया तो सब कुछ लेट हो गया। तो अभी वो चौकी मैंने गंगा जल वगैरह छिड़क के साफ़ करके वहाँ से उठाई है। जो श्रृंगार का सामान है वो मैंने अभी संभाल के रख दिया है, क्योंकि साड़ी मैं जो पूछती हूँ मम्मा को ही देती हूँ, मेरी सासू माँ को, लेकिन श्रृंगार का सामान उनको मैं दे नहीं सकती। आप सबने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, जो पहले के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है इस बात का, कि जो श्रृंगार का सामान है वो मैं एक तो पटियाला वाली मम्मी को देती हूँ, और एक मेरे बिल्कुल बगल में हमारी दीवार के साथ दीवार मिलती है, उन दीदी को देती हूँ। उन दीदी ने अपना बुटीक खोला हुआ है, तो वो सुबह
कब जाती हैं कब घर वापस आती हैं कुछ नहीं पता, कितना ही टाइम हो जाता है हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते, लाइफ इतनी बिजी चल रही है। काफ़ी दिनों के बाद कल हम मिले थे, करवा चौथ का जब पूजन हो रहा था, सबसे कल ही मुलाकात हुई, क्योंकि सभी यहाँ वहाँ कामों में व्यस्त हैं, टाइम किसी के पास भी नहीं है, जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, तो उनका मुझे पता ही नहीं है टाइमिंग का, कब वो आती हैं कब वो जाती हैं, और बातचीत उस लेवल की हो भी नहीं रही जितनी पहले हमारी होती थी। तो मैं इस बार लास्ट जो करवा चौथ हुआ था उसमें जब मैंने मम्मा के लिए श्रृंगार का सामान निकाल के रखा था, तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ये जो श्रृंगार का सामान है ये अपनी माँ को नहीं देते करके, कि मम्मी पे भार पड़ेगा, मम्मी को नहीं देते पूजा हुआ सामान करवे का। तो वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, जैसे कहते कि जो चीज़ पहली बार स्टार्ट कर दी हो उस चीज़ को वैसे ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, वैसे कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन फिर मन में काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया, यहाँ भी मेरे आस पड़ोस के भी काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ मुझे बोली, तो फिर मैंने कहा क्या पता यार, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मुझे परेशानी है, पर मुझे ये है कि यार अपने पेरेंट्स के लिए कुछ, कोई भी बेटी तो नहीं चाहती कि कुछ गलत हो उसकी मम्मी के साथ या पापा के साथ। रही श्रृंगार के सामान की बात, तो वो तो मम्मी को मैं वैसे ही गिफ्ट करती रहती हूँ, आपने व्लॉग्स में देखा ही है। और मेरी मम्मी खुद बोलती हैं कि मैं खुद से तो एक बिंदी का पत्ता भी नहीं खरीदती, मैं क्यों खरीदूँ, मेरी आरती है तो सही, मेरी अर्चू है तो सही। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उनको श्रृंगार का सामान देना, खुशी खुशी वो पहनती हैं, यूज़ भी करती हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है देख के। मेरी माँ का सुहाग बना रहे हमेशा, मेरा सुहाग बना रहे, जितने भी इस वीडियो व्लॉग को देख रहे हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, सभी का सुहाग बना रहे। मैं तो कहती हूँ सभी की जोड़ी अमर हो जाए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है ना, लाख लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कितना ही मनमुटाव हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये तो पति का लाइफ में होना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबकी जोड़ियाँ बनी रहे हमेशा ही। तो इस बार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पहले तो सिर्फ दीदी, मेरे बड़े जो मेरी नंद हैं वो है कि हाँ सुहागन, और अभी सेकंड नंबर पे मेरी छोटी नंद कहूँ बेटी कहूँ क्या कहूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि कन्यादान हमने नहीं कर रखा है, तो पहला रिश्ता तो वैसे नंद का ही है। तो मेरी दोनों नंदे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं साड़ी करवे की पूछती हूँ वो तो मम्मी को ही दूंगी, लेकिन जो ये श्रृंगार का सामान है ये दीदी को और आरती को दूंगी। अभी भाई दूज पे वो लोग आएंगे घर पे, तो उस समय उनको दे दूंगी सामान। अभी मैंने ऐसे संभाल के रख दिया श्रृंगार वाला, और मैं ये सोच रही हूँ कि आगे आने वाले सालों में भी मैं यही चीज़ कंटिन्यू रखूँगी। इससे बेटर और क्या होगा कि मेरी दोनों नंदों को श्रृंगार मिल जाएगा और मम्मी को साड़ी मिल जाएगी, बढ़िया, ये सही है। तो मेरे मन में यही चीज़ आई, मैंने कहा चलो आगे से ऐसे कंटिन्यू करेंगे। कल से मैंने इतना सारा सामान निकाल रखा था, श्रृंगार का सामान हो गया, अभी साड़ी पे छोड़ा तो सूख ही रहे हैं मेरे छत पे, उनको भी संभालना है। तो ये सारा सामान जो निकाला है उस सारे सामान को संभालना भी है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ये जिनके साथ बीतती है, जो ये काम करते हैं ना, वो उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे व्लॉग को, कि पहले सामान निकालो एक्साइटमेंट में, फिर यार वो सामान संभालना भी है। अभी ये जो मेरे छन्नी गड़वे ये सब, ये भी अभी मुझे संभालने हैं। कल के व्लॉग में एंड में आपने देखा होगा जब मैं पूजा कर रही थी, तो उस समय पे जब जोशी जी मुझे पानी पिला रहे थे, मैं कह रही थी मेरी छन्नी बच गई, मेरी छन्नी बच गई। सब मेरी छन्नी नहीं जली इस बार, बच गई करके। लेकिन फिर इन द एंड मैंने कांड कर ही दिया था। हुआ क्या, लवी हमारी वीडियो व्लॉग बना रही थी, फिर मैंने लवी को बोला, मैं कहा लवी भी बाबू तू है तो हमारी एक फ़ोटो क्लिक कर दे अपने आप से, क्योंकि हम दोनों ही उस फोटो में चाहिए थे कि चांद भी दिखे, जोशी जी भी दिखे और मैं भी दिखूँ, तो खुद से तो हम क्लिक कर नहीं सकते थे। मैंने लवी को कहा कि लवी तू क्लिक कर दे। लवी क्लिक कर रही थी, तो इतने में वो किया तो मैंने बाहर की डायरेक्शन में था जैसे पहले किया था, लेकिन एकदम से हवा का झोंका आया और छन्नी में एकदम से फिर वही वाला काम जो पिछली 2 छन्नियों के साथ हुआ है। और इस बार इस वाली छन्नी में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ है, ये देखो। इसके साथ भी ये कांड हो चुका है, तो ये नई छन्नी है जिसके साथ ये कांड हुआ है। अगर आपके पास इन छन्नियों का कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताइए, क्योंकि यार इन सभी छन्नियों के साथ ना मेरी मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये भी नहीं चाह रही कि मैं इनको फेंक दूं, लेकिन मैं अब इनका रीयूज़ भी कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। भाई 3 छन्नियाँ होगी जो ख़राब है, अगले साल मुझे फिर खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो ऐसा कि दीदी ऐसा कर लो, तो छन्नी सही हो सकती है। 2 लेयर है वैसे तो इसमें, अंदर वाली लेयर जल जाती है, बाहर वाली लेयर बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताना अगर कुछ इसका हो सकता है तो। फिलहाल मैं सारा सामान संभालने लगी हूँ, उसके बाद अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करने हैं। काम बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, समय बहुत कम है। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम के 4:30 बज चुके हैं। अभी व्लॉग एडिट कर लिया है मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए हैं। इतना टाइम लग गया आज मुझे व्लॉग एडिट करने में, इतनी सारी फुटेज थी व्लॉग की। एक तो जब पूजा वगैरह हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, बच्चों के हाथ में फ़ोन था, कुछ वीडियो लवी ने शूट की, कुछ शिल्लू ने शूट की, और भी बच्चों के हाथ में फ़ोन था, तो उनके जो मन में आया वो शूट करते रहे। इतनी सारी फुटेज हो गई थी, देखते देखते क्या डिलीट करना है क्या रखना है, इतना समय हो गया।
कपड़े हमारे सूख ही चुके होंगे, उठा लेते हैं इनको। टिन 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 टिन। सभी कपड़े सूख चुके हैं अच्छे से और टब में डाल दिए हैं। इतना भारी हो रहा है टब इस समय, अब से बाहर फुदक फुदक के निकल रहे हैं कपड़े। अब बिना गिरे ही नीचे तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीढ़ी पे गिरते गिरते जाएंगे तो दोबारा एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नीचे, कपड़े लेकर तह करते हैं इनकी। नो 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 नो। सभी कपड़ों की तह कर दी अभी मैंने। जो ब्लाउज मैंने कल पहना था ना, ये थोड़ा साइड से लूज हो रहा है, तो ये ब्लाउज की थोड़ी फिटिंग करने के लिए देना है, जहाँ हमने सिलवाया दीदी के पास। और एक सूट भी दे रखा है उनको सिलने के लिए। फिटिंग थोड़ी सी अभी बॉडी की चेंज हो गई है, तो उनको मैं साइज़ अपनी बॉडी का साइज़ देकर आऊँगी कि इसके हिसाब से ही तुम बना दो करके। और हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। जब मैं पटियाला से आई थी उससे 2-3 दिन बाद ये लेके आए थे, जो छोटे वाला होता है ना डब्बा, वो 200-250 वाला, वो लेके आए थे, ख़त्म भी हो गया। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी इंस्टा पे शॉर्ट्स, उसमें शॉर्ट्स में भी देखा कि जो 2 रुपये वाला पाउच आता है ना कॉफ़ी का, वो इनफ होता है एक बार पीने के लिए। जैसे हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं जोशी जी और मैं, अब तो मेरी फेवरेट वाली कॉफ़ी हो चुकी है वो, तो भी 1-2 दिन से ख़त्म हो रखी है। तो ऐसे हो रहा है कि खाना हजम नहीं हो रहा, जैसे ऐसे लग रहा है मुझे। हम रात को भी खाना खाने के बाद पी लेते हैं उसको, जब भी खाना खाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर से बाहर, कॉफ़ी का भी पता करेंगे और नाप भी देकर आएंगे, इसको भी दे आएंगे सही करने के लिए। बाहर देवर जी ने गाने चला रखे थे ऊंची स्पीकर पे, पार्टी वाला माहौल बना हुआ है घर पे। मेरी कमर में इतना दर्द हो गया आज, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से। मुझे नींद आई जा रही है, बहुत सुस्ती फैल रही है आज, सच में बहुत सुस्ती फैल रही है। काफ़ी दूर जाना पड़ा पैदल पैदल, लेकिन मिल गए मुझे कॉफ़ी के पाउच और रास्ते में ईशान भी मिल गया। ईशान कह रहा घर जा रहा हूँ, इसके लिए पॉलीपॉप भी ली है। ओए गुंडे, गिरेगा गिरेगा, आराम से आराम से आराम से। आ गए, पहुंच गए, दादी से मिले? नहीं मिलता दादी, एक बार दादी। अरे दादी से मिलो तो सही, दादी के घर आके दादी को नहीं मिल रहे, बात तो नहीं कोई। दादी बुला रही है, दादी बुला रही है। ये बस मेरी बारी। लो दादी, लो दादी को दिया, पोते ने छीन लिया। अभी देने का कोई फायदा नहीं है, सब छीन लेगा। वो भी इसी की है। कुछ नहीं मिलेगा इसको। फिर कहेगा दादी चाची जो कल चीज दे रही थी वो। हाँ 2 है अभी आपके पास, और गिनती करके रखता है पूरी। उस दिन बड़ी हंसी आई मुझे भी बाद में देख के, मेरा चाची। अरे नहीं बाबू ने गंदी बात। शाम के 8 बज चुके हैं। हम दोनों सास बहू बैठ के यहाँ पे नमकीन खा रहे हैं, काजू वाली। हम खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि आज खाना हमारे देवर जी, मतलब कि चावल बनाएंगे साथ में, है ना, सेम वाली सब्जी जो देवर जी के हाथ की बड़ी पसंद है सभी को घर में। जब भी बनाते हैं सब बहुत मजे से खाते हैं। हमने नहीं कहा, आज उन्होंने खुद अपने आप, पता नहीं कैसे उनका मन कर गया, कह रहे मैं बनाता हूँ। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसा तो हमें चाहिए कि कोई सब्जी बना दे करके। पापा भी बना देते ना, मेरे ससुर जी बहुत टेस्टी खाना बनाते थे, मेरे पापा की तरह, जिसमें पापा टेस्टी खाना बनाते हैं। उनके खाने की भी सब तारीफ करते थे। ये आदमी लोग ना, ये जो पहाड़ी लोग होते हैं सब वैसे खाना बनाते ही हैं मोस्टली। वैसे जोशी जी नहीं बनाते क्योंकि वो मम्मी ने ज्यादा सिर चढ़ा रखे हैं ना, इस वजह से। पर अब तो थोड़ा थोड़ा बनाने लग गया वो भी। मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो तो अपना पेट भरने लायक उनको आ गया है। हाँ, लेकिन वैसे बनाते नहीं है। ये भी बना लेता है। हाँ। सब्जी तो फिर भी बनाना नहीं है, सब्जी तो बना लेता है। एक दिन बनाई थी, आलू की बनाई थी एक दिन। 2 दिन बनाई थी दिल्ली से। आलू की बनाई थी ना? 2 दिन बनाई थी। मेरे होते बनाई थी। एक दिन शायद तेरे आने के बाद बनाई नहीं, एक ही दिन बनाई क्या? मेरे आने के बाद तो बनाई नहीं, मैंने तो कभी खाई नहीं इनके हाथ की सब्जी। वो भी तो कुकर में बनाएंगे चावल। बाबू पतीली में चावल नहीं बनते, जल जाएंगे। पतीली नहीं है हमारी इतनी मोटी। इसमें क्या चावल बनेंगे? कुकर में
कमी नहीं, मैंने भी कितना खाया दिन में। तड़का तैयार हो चुका है यहाँ पे और ग्रेवी भी अच्छे से पका ली गई है और अभी इसमें सेमिया की जा रही है ऐड। आज थोड़ी सी नमकीन देवर जी ने डाली है। पहले तो लाए थोड़ी सी थे, फिर हमारा मन ललचा गया, फिर थोड़ी थोड़ी हमने खा ली, फिर इतनी सी बची है। उनका प्लान था कि पतीले में बनाएंगे चावल, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं कुकर में बनाएंगे। नहीं, इसमें अच्छे बनेंगे ना, कुकर में बना दिया। हाँ, जीरे वाले राइस बन रहे हैं आज। हाँ। सीटी भी आने वाली है। आ गई सीटी, बज गई। टन टन, रात के 10 बजने वाले हैं। अभी जोशी जी घर वापस पधार चुके हैं। कैसा रहा जोशी जी आज का दिन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे रही मीटिंग? लो मोमोज है। जोशी जी वेज मोमोज लेके आए। मैंने आपको बताया था उस दिन हम लोग बाहर गए भी थे। नहाने जा रहे हो? हाँ, नहा। जाओ 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 नहा लो। तो ये उस दिन मतलब हम दोनों ही गए थे। मैंने आपको बोला था कि मम्मी को, मैंने उस दिन आरती से फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि मोमोज़ खाने का दिल कर रहा है, लेकिन उस दिन मोमोज़ हमें मिले नहीं थे। तो इनसे मैंने आज बोला था कि आप दिल्ली वाली साइड से अगर आ रहे हो तो फिर लेके आना। तो मम्मी को जहाँ के मोमोज़ पसंद है वहीं के मोमोज़ लेके आई हैं जोशी जी अभी। तो आप नहीं खाओगे? ना, मैं नहीं खा रहे? गर्मा गर्म मोमोज़। वैसे एक प्लेट हम लोग खा चुके हैं, अभी खाए जा रहे हैं। मम्मी क्या कहना चाहेंगी मोमोज़ के बारे में? बेटा कुछ नहीं, बहुत अच्छा। पहले बताओ ये मोमोज है कहाँ के? यहाँ के हैं कि दिल्ली के हैं? यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं? अब गर्म तो लग रहा है यही के हैं। ये दुकान के हैं। कहाँ के हैं? यही तो नहीं है जो नया दुकान खुली है? नहीं नहीं है। ईशान क्या अच्छा होला मोमोज? ओ ईशानू क्या अच्छा होला है? अच्छा किसी जान दबा के बोल रहा है। अरे मेरे से कोई लड़ाई हुई है? मैंने थोड़ा कुछ किया था? मुझे तो अच्छे से बता दो। अच्छा जितना दांत किसकी बोल रहा है सीधा ही बोल देते तो। चलो जी, बिना चटनी के खाए जा रहे हैं। मैंने आपको उस दिन आरती से फोन पे बात करते हुए सुना था कि मेरा मन कर रहा है मोमोज खाने का। नहीं, मैं नहीं आगा। मैंने कहा गणेश चौक, मैंने कहा वहाँ जाएंगे राशन लेने, गणेश चौक में मोमोज खा के आएंगे। हाँ मैंने सुना था कि आपका मन कर रहा था मोमोज खाने का, आप कह रहे थे। कब की बात है? श्राद्ध के बाद की बात है? श्राद्ध से पहले की बात है। श्राद्ध में बोला था। श्राद्ध के बाद तो नवरात्रों के बाद तो नवरात्रों में तो मैं आई थी। बोला ऐसे आपने बोला कि जब से श्राद्ध खत्म हुए श्राद्ध नवरात्रों में खाया नहीं मतलब करके। हम उस दिन गए भी थे कुछ चोर में, आपने वो लोग देखा था? नहीं देखा होगा। हम उस दिन गए थे स्कूटी पे, जिस दिन हम मोमोज मैंने फोन भी करा था अनिल को। हाँ मैंने फोन करा था, मैंने कहा इसने फोन नहीं उठाया। जब तुम घर आए मैंने कहा होंगे तो लेके आई हो, इसलिए के लिए तो ये लोग बाहर गए थे। अच्छा तो हम मोमोज लेने ही गए थे स्पेशल, लेकिन उस दिन मिले नहीं। मैंने इसको फोन करा था, मैंने कहा एक अभी चटनी मम्मी के लिए मैंने बचा रखी है, क्योंकि मम्मी रोटी के साथ भी खाती हैं इसको। कहाँ चाहिए? नहाकर जोशी जी अभी रूम में पधार चुके हैं नहाने के लिए। क्या करते हो तुम ऐसे घंटे घंटे पर आप बाहर नहीं आते? आपको फोन करो, दरवाजा खड़काओ, मतलब क्या चक्कर है ऐसा है? बस अच्छा लगता है पानी में बैठ के अंदर। दुनिया परेशान है। दुनिया क्या परेशान है, हम परिवार वाले इतने परेशान है। अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले कि दीदी करवा चौथ के फास्ट वाले दिन चाकू नहीं चलाते, आपने चाकू चला लिया, चाकू नहीं चलाते, आपने चाकू चला लिया। तो मैं कल पहले ही सोच रही थी कि नहीं चलाऊंगी। वैसे चीज मैंने सुनी थी, लेकिन मैं तो करती हूँ। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जवान कैची हाथ में चाकू ना हो तो क्या होता है, तो रहता ही। मैं तो करती हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे पास तो चलो ऑप्शन है, मम्मी है ना। अगर जैसे बहुत सारे हैं जो सेपरेटेड रहते हैं, तो फिर उनके खाना कौन बनाता है? वो फिर रेस्टोरेंट में चले जाते होंगे खाने, है ना? कहीं भी जाते हो, हमें क्या करना। तो घर में भी सबको खाना ही होता है। खाना तो बनाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब अगर सिर्फ हम दोनों होते हैं, बहुत से कपल भी रहते हैं, बच्चे भी जिनके साथ घर पे ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा चाकू उठाना कोई नहीं है, बहुत से लोग हैं जो घर पे बनाते हैं। मेरे दोस्त यार भी बहुत से अकेले रहते हैं, तो घर में ही खाना बनाते चाकू से काटते ना। पर मैंने सुना ये वाली चीज मुझे 1-2 बार पहले भी कहा है। बनेगा नहीं, काट के बनेगा, साबुत करेगा नहीं तो टाइम लगेगा ना। तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे आपके कमेंट्स आ रहे थे, और काफी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे जितना सोचो उतना बुरा है, तो फालतू में। पर जोशी जी आपकी चॉइस की सब लोग दाद दे रहे हैं। मेरी क्या चॉइस की दाद दे रही? जो आपने साड़ी बोली प्लेन रेड वाली, जिस वालों ने पहनी थी, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो वो पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है, इनकी चॉइस थी कि ऐसी साड़ी हो। मैंने इनको कहा था कि आप प्लेन यूज करना और प्लेन रेड कलर, क्योंकि मैंने
वैसे बहुतों को देखा है रेड कलर पहनते हैं, तो मैंने कलरफुल जैसा प्लेन रेड रखो ज्यादा अच्छा है। तो इन्हें प्लेन रेड पसंद किया, मंगाया और वो मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने उसी को मंगा लो, अच्छा है वो। तो इनकी चॉइस के हिसाब से तैयार होती है। जो सुबह पहना था जोशी जी को पसंद आया, वो मेरी चॉइस का था, वो जोशी जी को भी पसंद आया। हाँ, और आप लोगों ने भी काफी तारीफ की कि आपने जो सुबह भी ड्रेस पहनी थी वो भी अच्छी लग रही थी, शाम वाली ड्रेस भी अच्छी लग रही थी। तो धन्यवाद इतनी सारी तारीफ करने के लिए। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं फोन को लेकर कि फोन का आपको ऑलरेडी पता था, बगल में ही फोन लेके जोशी जी बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं था क्या? ये तो बिल्कुल ही फेक रिएक्शन था, इतनी ओवर एक्टिंग हो गई, ये हो गया वो गया। तो कोई बात नहीं, क्या ओवर एक्टिंग। मैंने कहा अगर ओवर एक्टिंग थी तो भी देखो फोन मुझे मिलना था, मिल गया। मुझे पता था तो भी मुझे मिल गया, मुझे नहीं पता था तो भी मुझे मिल गया। फोन ये ऐसे जैसे बैठे ना, ऐसे ही बैठे थे। सिराना इनके पीछे इस समय भी लगा हुआ है, सिराने के पीछे फोन छुपा के ऐसे बैठे हुए थे। तो ऐसे मेरे रूम में आने तक इन्होंने ऐसे सेटअप, मैंने पूरा पहले ये रखा, ट्राइपॉड रखा, फिर इसमें फोन सेट किया, ये ऐसे बैठे हुए थे अपना। तो मुझे क्या ही पता लगना था। तो मेरे को तो ऐसे मतलब फोन मेरे हाथ में आया, खुशी इतनी थी मैं जाहिर ही नहीं कर पाई, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं बोल गया, स्पीचलेस हो गई थी मैं उस मोमेंट पे। तो चाहे सच मानो चाहे झूठ मानो, जो मर्जी मानो, मुझे फोन मिलना था। अभी नौटंकी कर रहा है, ऐसा सोचेंगे। जिसको जो सोचना है, देखो सोच तो किसी की बदली नहीं जा सकती, सच्चाई से हम वाकिफ हैं। बाकी क्या आप जो सोचना चाहो आप सोच सकते हो। खुली छुट्टी है हमारी तरफ से और हमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। आप व्लॉग्स देखते हो, इतना प्यार देते हो, अच्छी बुरी जो भी सोच है अपनी राय हमारे सामने रखते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जहाँ कान खिंचाई वाले इतने सारे कमेंट्स आए हैं, वहाँ बहुत सारे तारीफ भरे कमेंट्स भी आए हैं फोन को लेके कि बहुत अच्छा फोन है। काफी सारी महिलाओं ने अपने पति को बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे ये फोन गिफ्ट किया है। बहुत सारी महिलाओं को उनके पति द्वारा, भाइयों द्वारा राखी पे और उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे ये फोन गिफ्ट मिला है। एक दो कमेंट तो ऐसे भी आए थे कि दीदी कल हमें भी सेम ये फोन मिला और यही कलर लिया है सबने, पता है? हाँ जी, इसी कलर में चल रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा इस फोटो को, यही कलर है। हाँ, ये कलर ही ट्रेंड में चल रहा है, सब कह रहे हैं। तो बहुत तारीफ भी हुई है। जोशी जी कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं, फोन का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम बता दो क्या है? OnePlus Nord है 5G का। अच्छा, OnePlus Nord 5G। अच्छा, तो आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो। बहुत दिनों के बाद देवर जी ने आज बनाई सब्जी। वो सिर्फ एक ही सब्जी बनाते हैं, बस यही वाली सेमिया वाली जो बनाते हैं, और वाकई में बहुत टेस्टी बनाते हैं। जोशी जी तो मना कर रहे थे भी खाना खाने के लिए, तो मैंने भी कटोरे में थोड़ा सा भी टेस्ट किया आपके सामने। बनाया तो सुबह खाऊंगा फिर एक बार। हाँ, और मम्मा ने भी खाया, देवर जी ने भी खाया। फिर मेरा खाने का भी वैसा मन भी नहीं है आज। 12 नहीं भी 11:30 ही हो रहे हैं। 11:30। तो हमें बहुत अच्छा लगा और परिवार ऐसे हंस खेल के रहे, मिल बांट के रहे, तो अच्छा लगता है आपस में। तो बस ऐसी खुशियां बनी रहे, आप सबका सहयोग बना रहे, खूब तरक्की करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आएंगे, फैमिली व्लॉग्स जैसे अभी तक लेके आए हैं। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, और ज्यादा अच्छा होगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, इस चैनल को साथ लेके, आप सबको साथ लेके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा तो करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आहा आहा। Cheers!